एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहा कि महात्मा बुद्ध, आप मुझे ऐसी शिक्षा दो कि मुझे आपकी दी हुई ज्ञान से समझाने से आसानी हो सके, मैं आपके दिए हुए ज्ञान को आसानी से समझ सकूंगा। तब महात्मा बुद्ध ने कहा व्यक्ति से कि कहीं कि तुम्हारा कोई बेटा है? तब उस व्यक्ति ने कहा मेरा एक बेटा है। फिर से महात्मा बुद्ध ने उसे पूछा तुम्हारा कोई भाई है, भाई का बेटा है? तब उस व्यक्ति ने फिर से कहा हाँ, मेरे भाई का बेटा है। फिर से महात्मा बुद्ध ने पूछा कि तुम्हारा पड़ोसी का कोई बेटा है? तब उस व्यक्ति ने कहा हाँ, मेरे पड़ोसी का भी बेटा है। महात्मा बुद्ध ने फिर से पूछा कि ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम जानते हो पर वह तुम्हें नहीं जानता, क्या उसका कोई बेटा है? तब उस व्यक्ति ने कहा हाँ, उसे भी एक बेटा है। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा अच्छा, चलो बताओ, अगर तुम्हारा बेटे की मृत्यु हो जाए तुम्हें कितना दुख होगा? व्यक्ति ने कहा महात्मा जी, आपको तो मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना दुख होगा। मैं क्या करूँगा? उसके बिना मेरा तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद तो मैं खुद ही मर जाऊँगा। मैं अपने बेटे के बिना तो जीवन सोच ही नहीं सकता। बुद्ध ने फिर से पूछा अगर तुम्हारा भाई का बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना बुरा होगा, तुम्हें कितना दुख होगा? तब उस व्यक्ति ने कहा मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे बेटे की मृत्यु पर होगा। फिर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से फिर से पूछा अगर तुम्हारे पड़ोसी का बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? व्यक्ति ने कहा मुझे तब भी दुख होगा, लेकिन उतना दुख नहीं जितना मेरे भाई के बेटे की मृत्यु होने पर होगा। भगवान बुद्ध ने फिर से उस व्यक्ति से पूछा अगर किसी अनजान व्यक्ति के बेटे की मृत्यु हो जाए जिससे तुम जानते तक नहीं हो तब तुम्हें कितना दुख होगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि तब शायद मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तो उस व्यक्ति को जानता भी नहीं। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा अच्छा, तब ये बताओ कि हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? तब उस व्यक्ति ने बहुत देर सोचा के बाद कहा कि हमारा दुख इस बात पर निर्भर है कि हम किस चीज़ से कितना जुड़े हुए हैं, हमारा उस व्यक्ति से कितना लगाव है और हम उस व्यक्ति को अपना मानते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। महात्मा बुद्ध ने कहा बहुत अच्छा। महात्मा बुद्ध ने फिर से उस व्यक्ति से पूछा कि तुम अपने बेटे को समुद्र के पास लेकर जाओगे तो क्या वो रेत में नहीं खेलेगा? तब उस व्यक्ति ने कहा हाँ, आज ही बिल्कुल खेलेगा। महात्मा बुद्ध ने फिर से उस व्यक्ति से पूछा कि समुद्र की लहरें ने तुम्हारे बेटे के बने हुए रेत के घर को तोड़ दिया तो वो रोएगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ महात्मा जी, वो रोएगा। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा तुम भी उसके साथ रोओगे? तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा क्यों? तब उस व्यक्ति ने कहा कि वो तो बच्चा है, उसे लगता है कि रेत के घर बहुत सुंदर होता है और ये हमेशा बना रहे, उसका इस घर के साथ जुड़ा हो जाता है, लगा हो जाता है, उसकी भावना उस रेत के घर से जुड़ी है। तब कि मैं जानता हूँ कि एक रेत का घर और हमेशा बना हुआ नहीं रहता, कुछ समय बाद उस लहरों से टूटी नहीं है। जब लहरें तोड़ती है तो मुझे दुख ही नहीं होगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि अब तुम्हें समझ आ गया, अगर तुम इस संसार की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते तो तुम भी ऐसा ही चलते जाओ, तब तुम्हें भी रेत के घर के टूटने का दुख होगा और तब तुम्हें और उस रेत वाले बच्चे में कोई फर्क नहीं रहेगा। इससे भगवान बुद्ध हमें यह बताना चाहते कि दोस्तों, हमें लगाव कम से कम रखना चाहिए।
यानी कि दुख से ज़्यादा मत जोड़ो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, क्योंकि इस दुनिया की हर एक चीज़ विश्वास है। हमें ही चीज़ों से सबसे जुड़ा जाता है और तब वो बाद में हमें छोड़कर चला जाता है, तब हमें बहुत दुख होता है। यही वो रहस्य है जो भगवान बुद्ध जानते थे। साथ ही पाने का एक ही रास्ता है, लगाव ना होना, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ भ्रम है। आप इस भ्रम को खुद के लिए क्यों चुनते हो? आप पर निर्भर करते हो। जितना ज़्यादा आप ज्ञान अर्जित करोगे, नहीं आप अपनी बुद्धि का विकास और समझ पाओगे।